इस क्वेश्चन को देखते ही आप सभी को पता चल गया होगा कि यह क्वेश्चन जो है वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये तीनों क्वेश्चन जो है वो अपने अपने जगह पे फेमस है। कभी बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कभी पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या कभी पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों को हम समझेंगे। ठीक है, और यकीन मानो कि अगर आप एक को समझ लेते हो तो बाकी जो शेष बच जाता उसे अपने आप समझ लोगे, यानी खुद सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, चलो इसमें से ले लेते हैं √3। तो हम √3 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो कहता है उसका हम अपोजिट मानते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो हम इसको क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हल। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं कि माना √3 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं परिमेय संख्या है। और जब इसको परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या के रूप में इसको तो लिखना पड़ेगा। तो हम इसको लिखते हैं कि √3 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है p/q के फॉर्म में होता है, जहां q के बराबर क्या होता है, 0 नहीं होता है, q के बराबर 0 नहीं होता है, एवं p और q क्या है, तो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एवं या फिर तथा, ऐसे लिख लो, तथा p और q का HCF जो होगा भैया वो क्या होगा, 1 होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो ये कंडीशन हमारे पास। ठीक है, ये कंडीशन लिख देना आपको। अब हम क्या करेंगे भैया, √3 बराबर p/q है, तो इसके नीचे तो 1 छिपा रहता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर पार गुना कर लेंगे। तो p से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p, और बराबर में √3 से q में गुना करेंगे तो ये होगा √3q। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो इतना आप कर लेने के बाद क्या करोगे कि दोनों तरफ वर्ग कर दोगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ मैंने लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके, तो चलिए वर्ग कर देते हैं। ये हो जाएगा p² और बराबर ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा, और ये हो जाएगा q²। दोनों तरफ वर्ग कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये समीकरण 1 है। क्या माना मैंने, समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये 3 और q² में गुना का संबंध है, और 3 इधर आएगा, यानी बराबर से इधर लाएंगे तो ये बट्टा में जाएगा। तो बोले तो p² 3 को मतलब 3 से कटने लगेगा, है ना। p² 3 से क्या होगा, कटने होने लगेगा, यानी विभाजित होने लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि p² 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित यानी कटेगा, यही ना होगा, विभाजित होगा। जब विभाजित होगा तो इसका मतलब p भी, जब p² 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, p भी 3 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p भी 3 से विभाजित होगा। ओके, तो मैंने लिखा p भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। तो इसका काम हो गया। अब हम क्या करेंगे भैया, देखो जो हम सिद्ध करते हैं, जैसे √3 सिद्ध कर रहे हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे कि माना p बराबर 3m। अगर हम √5 सिद्ध करते तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना p बराबर 5m। ठीक है, तो जो सिद्ध करते हैं उसको m के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पुनः, ठीक है, और मान लेते हैं कि माना p बराबर 3m। क्या लिखेंगे, 3m, क्योंकि
3 को √3 को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, थ्योरम मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर वही दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बराबर इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3m का वर्ग करेंगे तो यानी 3 तिहाई 9 m² हो जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब जो कटने वाला है काट दो, नहीं कटेगा अभी, पहले मान रखना पड़ेगा। क्या है कि देख सकते हो यहाँ पे भैया कि p², यहाँ पे देखो समीकरण 1 में p² का मान क्या है, 3q² है कि नहीं। तो हम p² की जगह पे 3q² रख सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे p² की जगह पे डायरेक्ट 3q² रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p² की जगह पे 3q² और बराबर में 9m², और यहाँ पे कारण दे देंगे, क्या लिखेंगे, कारण हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो चलो हम कारण दे देते हैं कि चूंकि p² बराबर क्या है, 3q² दिया गया है, ओके, इसलिए। अब कटने वाला है तो काटो, हाँ कट जाएगा, 3 तिहाई 9 कटेगा, है कि नहीं। तो हम काटते हैं, 3 तिहाई 9 कटेगा, तो हमारे पास आ जाएगा q² बराबर 3m²। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये आ गया, इसको हम लिख मान लेते हैं कि ये समीकरण हमारे पास क्या है, तो समीकरण 2 है, ओके। तो समीकरण हमने 2 मान लिया। अब क्या करेंगे भैया कि लिखेंगे, वही बात है कि 3 गुना में है ना, तो बराबर से दिलाएंगे तो भाग में जाएगा, बोले तो 3 से q² कटने लगेगा, यानी विभाजित होने लगेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे भैया कि चूंकि q² 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है या कट रहा है, ऐसे लिख सकते हो, 3 से विभाजित हो रहा है, ओके, मैंने लिखा। इसलिए Q भी क्या होगा, Q भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ओके, ये मैंने लिख दिया। इतना कर लेने के बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ पे जो लिखेंगे भैया, हमने देखा समीकरण 1 में भी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी। तो दोनों में देखा P और Q जो है भैया वो 3 से ही कट रहा है, यानी 3 से ही विभाजित हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि P व Q दोनों संख्याएं जो है, दोनों संख्या किससे, तो 3 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है या कट रहा है, ऐसे लिख सकते हो रहा है, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 में क्या है कि P और Q 3 से ही विभाजित हो रहा है, ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये मैंने लिख दिया। अतः क्या लिखेंगे, अतः HCF जो होगा, HCF यानी किसका, तो P और Q का क्या होगा, 3 ही होगा, जब 3 से ही विभाजित हो रहा है, जिसमें HCF 1 नहीं होगा, 3 होगा, तो ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट कि इसलिए हमारी कल्पना गलत ही आई, इसलिए मानना गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए मानना गलत है, मानना गलत है, ओके, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि क्या होता है कि √3 जो है हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मैंने सिद्ध किया √3, तो अगर आपको कहा जाए कि √2 सिद्ध कीजिए तो कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस रहेगा, जहां आपको 3 नजर आए ना वहां आपको 2 पटक देना है, ठीक है, ये ऐसे करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। जहां आपको 3 नजर आए
वहाँ आपको 2 पटक देना है। अगर मान लो कि आपको कहा जाए कि रूट अंडर 5 सिद्ध करके बताना है, तो जहाँ आपको 2 या 3 नजर आए वहाँ पे आपको सिर्फ 5 रख देना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ओके।